इस चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर के आए हैं, जो है पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क में क्या ताकत है, इस चीज को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। नेटवर्क, ये विलियम जोन्स ने सामाजिक सोशल नेटवर्क के बारे में डिफाइन किया था कि सोशल नेटवर्क क्या होता है। सोशल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें समाज के विभिन्न अंगों का परस्पर और समग्र रूप से समाज के अन्य लोगों से, अन्य अंगों से अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ा होना, ये नेटवर्क कहलाता है। इसी को हम हिंदी में संगठन कहते हैं, इसी को हिंदी में हम समिति कहते हैं। नेटवर्क का मतलब है कि एक का दूसरे से जुड़ा होना, दूसरे का तीसरे से जुड़ा होना, तीसरे का चौथे से जुड़ा होना, चौथे का दूसरे से जुड़ा होना, एक दूसरे में परस्पर समन्वय जहां पर होता है, वहां इस प्रकार के जहां पर इनके जुड़ने की एक उपयोगिता दिखाई देती है, जहां पर जुड़ने का एक बड़ा रिजल्ट सामने दिखाई देता है, ऐसे समन्वय को हम संगठन कहते हैं। ऐसे जुड़ाव को हम इंग्लिश में नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क का नाम आते ही आज समाज में लोगों के अंदर एक डर सी जो है सामने आ जाती है, डर की बात सामने आ जाती है। और नेटवर्क का मतलब लोग समझ लेते हैं जोड़ना। जोड़ना जोड़ना सच है, वो सत्य भी है, नेटवर्क का मतलब जोड़ना ही है। लेकिन आखिर लोग जोड़ने से क्यों घबराते हैं, लोग नेटवर्क बनाने से क्यों घबराते हैं? ये मानसिकता मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? यह मिडिल क्लास के लोगों में पाई जाती है, ये लोअर क्लास के लोगों में पाई जाती है। जोड़ने का जो भय है, ये केवल इन्हीं क्लासों में देखने को मिलता है। एक बात गौर करने की है, अगर हम ध्यान से देखें तो नेटवर्क में बहुत बड़ी ताकत है। संगठन ही शक्ति है, ऐसा हमारे सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। सोशियोलॉजी में ये पढ़ाया गया है, संगठन में ही शक्ति है। यूनिट इज स्ट्रेंथ। और संस्कृत में भी इसमें सूक्ति है, संघे शक्ति सर्वयुगे। वैसे तो कहीं कहीं लिखने को मिलता है कि संघे शक्ति कलयुगे, लेकिन ऐसा नहीं है। संघे शक्ति सर्वयुगे, हर युग की बात करेंगे, हर समय की बात अगर इतिहास को हम देखेंगे तो ये पता चलता है कि संगठन ही सफल होता है। जहां संगठन मजबूत होता है वहां बड़ा रिजल्ट आता है, जहां संगठन कमजोर होता है वहां रिजल्ट कम आता है। आप पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, अमीरों की हिस्ट्री, उद्योगपतियों की हिस्ट्री अगर हम आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो देखने से हमको पता चलता है कि अमीर वही लोग बने हैं, उद्योगपति वही लोग बने हैं जिन्होंने नेटवर्क बनाया है, जिन्होंने संगठन बड़ा किया है। जिसके पास कोई नेटवर्क नहीं है वो अकेला है, जिसके पास संगठन नहीं है वो एकदम अकेला है। और अकेली वस्तु का, अकेले किसी चीज का अस्तित्व बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी कहानी हमने पढ़ी थी जिसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति एक फल वाले के पास अंगूर खरीदने गया, तो उसने देखा कि उसके ठेले पर दो तरह का अंगूर का ढेर रखा हुआ है। एक जगह पे अंगूर के टूटे हुए ढेर हैं
और एक जगह पे अलग उसी ठेले पे अंगूर के सुंदर सुंदर गुच्छे वो अलग रखे हैं। उसने पूछा कि ये गुच्छे वाले अंगूर कैसे हैं? उसने कहा 120 रुपए किलो। तब उसने कहा कि ये जो अलग टूटे हुए अंगूर रखे हैं, ये दूसरा जो ढेर आपने अलग रखा है, इसकी कीमत क्या है? तो उस विक्रेता ने बताया कि इसकी कीमत है 40 रुपए किलो। यह सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा इफेक्ट आया। वो थोड़ा चिंतनशील व्यक्ति था। उस व्यक्ति के हृदय पर यह बात फल विक्रेता की असर डाल गई कि क्या कारण है कि ये 40 रुपए किलो है और जो साबुत अंगूर का गुच्छा है वो 120 रुपए किलो क्यों? 3 गुना उसका दाम क्यों कम, क्यों ज्यादा है? तब इस पर उसको चिंतन करने पर यह समझ में आया कि वो गुच्छे के सारे अंगूर संगठित हैं, वो जुड़े हुए हैं और इसलिए उनकी कीमत 3 गुना ज्यादा है। और जो अंगूर के दाने गुच्छे से बिखर गए, जो टूटकर अलग हो गए, उनकी कीमत 1/3 हो गई। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में हर क्षेत्र में संगठन का बहुत बड़ा महत्व है। तो एक चीज ये स्पष्ट है कि यदि हमें जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, सामाजिक रूप से मजबूत बनना है, तो निश्चित रूप से हमें संगठन बनाना पड़ेगा, हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बिना नेटवर्क के हम हाई अचीवमेंट नहीं पा सकते हैं, उच्च उपलब्धि नहीं पा सकते हैं। और ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि जो व्यक्ति अमीर होता है वह नेटवर्क बनाने के मौके ढूंढता है, वह अवसर ढूंढता है कि कहां से हमारा नेटवर्क बन सकता है, कहां से हमारा नेटवर्क बड़ा हो सकता है, कहां से हमारे नेटवर्क की गहराई बढ़ सकती है, इस चीज पर ध्यान देता है। और लेकिन ऐसे केवल 5% लोग दुनिया में पाए जाते हैं। बाकी जो 95% लोग इस दुनिया में हैं, वो इस नेटवर्क को नाम से वो घबराते हैं, नाम से ही वो दूर हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो बड़ा गलत काम है। लेकिन अगर अपने जीवन में झांक के देखिए तो हम निश्चित रूप से अनेकों नेटवर्क का एक हिस्सा है। हम दूसरों के नेटवर्क में फंसे हुए हैं, लेकिन हमारे नेटवर्क में कोई नहीं है, हमारा अपना कोई नेटवर्क नहीं है, हम केवल दूसरे के नेटवर्क में हैं। आप चाय पीते हैं तो आप टाटा टी के चाय के नेटवर्क में हैं, आप रेड लेबल टी के नेटवर्क में हैं, आप नमक खाते हैं तो टाटा नमक के नेटवर्क में हैं, आप पतंजलि नमक के नेटवर्क में हैं, आप साबुन लगाते हैं तो लक्स के नेटवर्क में हैं, आप पतंजलि के साबुन के नेटवर्क में हैं, आप कपड़े पहनते हैं तो आप रेमंड के नेटवर्क में हैं, आप विमल के नेटवर्क में हैं। इन कंपनियों ने आपको अपने नेटवर्क से जोड़ रखा है। आप पानी पीते हैं बिस्लरी के नेटवर्क में हैं, आप ठंडा पीते हैं तो कोका कोला लिम्का के नेटवर्क में हैं, आप चप्पल पहनते हैं तो आप बाटा के नेटवर्क में हैं, आप लखानी के नेटवर्क में हैं, आप फ्लाइट के नेटवर्क में हैं। आप उस नेटवर्क से जुड़े हैं और आपके नेटवर्क का अपने नेटवर्क में जोड़कर आपसे वो फायदा उठा रहे हैं। और हम आप नेटवर्क बनाने से डरते हैं। मसाले खा रहे हैं तो अशोक मसाले के नेटवर्क में है, राजेश मसाले के नेटवर्क में है, गोल्डी मसाले के नेटवर्क में है।
किसी न किसी नेटवर्क में हैं। हम एयरटेल के नेटवर्क में हैं, हम वोडाफोन के नेटवर्क में हैं, हम आइडिया के नेटवर्क में हैं, हम जियो के नेटवर्क में हैं। हम अपनी कमाई से उनके नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं, उनकी अर्निंग को हम बढ़ा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि नेटवर्क बनाना बड़ा गलत काम है। हम अपने आप को संगठित, अपने लोगों को, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को संगठित करना ये गलत काम है। बड़ी विडंबना की बात है, आज परिवार तक जो है संगठित नहीं है। सारे परिवार टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बनते चले जा रहे हैं। छोटा छोटा परिवार, पता नहीं कहां से ये धारणा जो है बनती चली जा रही है। छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। और जितना छोटा परिवार होता चला जा रहा है उतना ही दुखी परिवार बनता चला जा रहा है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसके लिए बताने की कोई जरूरत नहीं, ये स्वयं सिद्ध है। आप देखिए अगल बगल, अपने घर में देखिए, अपने अगल बगल देखिए, पड़ोस में देखिए, रिश्तेदार में देखिए, कहां कौन सुखी है छोटा होकर? आप बताइए हमको जरा। संगठन ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है। अगर हमें मजबूत बनना है, अगर हमें बड़ा बनना है, अगर हमें अमीर बनना है, तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हमारे बच्चे सीएमएस में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे एलपीएस में पढ़ रहे हैं, सीएमएस के नेटवर्क में हैं। हम लखनऊ पब्लिक स्कूल एलपीएस के नेटवर्क में हैं, हम जयपुरिया के नेटवर्क में हैं, हम प्राइवेट स्कूलों के नेटवर्क में हैं। हमारी अर्निंग का फायदा उनको हो रहा है। हम अपना छोटा सा नेटवर्क क्यों नहीं बिल्ड करना चाहते? हमारी मानसिकता शुरू से, बचपन से डाल दी गई, पढ़िए लिखिए बड़ा होइए नौकरी करिए, पढ़िए लिखिए बड़ा होइए नौकरी करिए। बट नौकरी एक साधन है, साध्य नहीं है। नौकरी साधन है, नौकरी को साधन बनाओ, नौकरी को साधन बना करके साध्य पे जाने का प्रयास करो। साध्य हमारा, हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य कहीं और है। हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी मानसिकता को में एक ही चीज डाल दी गई है कि आपको पढ़ लिखकर नौकर बनना है, नौकरी करना है। हाँ, नौकरी करना चाहिए, नौकरी बुराई नहीं है, हम भी कर रहे हैं, नौकरी में बुराई नहीं है। लेकिन नौकरी के साथ साथ अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो आप नेटवर्क बनाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी नेटवर्क कंपनी से जुड़ करके उसकी नेटवर्किंग कीजिए। आप वो नेटवर्किंग नहीं करना चाहते हैं, आप समाज का एक संगठन बनाइए, समाज का संगठन बना करके समाज के लिए कुछ काम करिए। या खुद अगर किसी संगठन को नहीं बना सकते हैं तो किसी संगठन का हिस्सा बनिए और उस संगठन में सहयोग करिए, किसी संगठन के एक अंश बन जाइए। लेकिन प्रयास ये करें कि हमारा अपना भी एक नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क दो तरीके का होता है, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन नेटवर्क इस समय प्रचलन में 10 साल से है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अनेक ऐसी चीजें आज जो है डिजिटल आ गई हैं जहां से हम ऑनलाइन नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। ऑफलाइन नेटवर्क का मतलब है जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे परिचित हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे जानकार हैं, जो हमारे सहकर्मी हैं, जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, या हम जिनसे अच्छी तरीके से चिर परिचित हैं, ऐसे लोग हमारे ऑफलाइन नेटवर्क में होते हैं। इनको हम किसी उद्देश्य से किसी उद्देश्य को, किसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के, किसी बड़े संकल्प को लेकर के और इन लोगों को साथ लेकर एक संगठन बनाकर एक समाज के लिए, देश के लिए कुछ बड़ा करने की सोचिए। हमें केवल अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हम जो कमा रहे हैं खुद खा रहे हैं, जो कमा रहे हैं खुद खा रहे हैं, उसका केवल भोग कर रहे हैं। नहीं, भोग करिए, मौज करिए, ठीक है,
लेकिन अपने टाइम का, अपने श्रम का, अपने समय का सदुपयोग कुछ इस तरीके से करिए कि जिससे हमारा आपका अपना एक नेटवर्क हो, और वो एक ऐसा नेटवर्क हो जो किसी के काम आने लायक हो, जो समाज के काम आने लायक हो, जो देश के काम आने लायक हो। ऐसा नेटवर्क उपयोगी नेटवर्क होना चाहिए। आप सोचिए, बिल्ड नेटवर्क वन टाइम, अर्न मनी लाइफ टाइम। मनी अर्निंग, मनी रिलेटेड टू अर्निंग, और ये मनी रिलेटेड टू अर्निंग के बारे में बताया गया है। आप पढ़िए किताबों को तो वहां से निकल कर आता है मनी इज इक्वल टू टाइम। टाइम देने से मनी आती है। एक सर्विसमैन 8 घंटे का टाइम देता है तो उसके पास मनी 8 घंटे के अकॉर्डिंग आती है। यही आदमी जब एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता है तो यही 8 घंटे के बजाय 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम देता है, तब इसको 10 घंटे टाइम देने पर 10 घंटे के अकॉर्डिंग इसको अर्निंग होती है। एक ये इंडिविजुअल अर्निंग है, ये इंडिविजुअल अर्निंग है। इसको एक्टिव अर्निंग कहते हैं, एक्टिव इनकम कहते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब है जब आपकी इनकम टोटली डिपेंड ऑन यू, जब आपकी इनकम आपकी वर्किंग पर आधारित है। जब तक आप काम करेंगे तब तक अर्निंग होगी। जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे आपकी अर्निंग उसी दिन बंद हो जाती है। दिस इज एक्टिव अर्निंग, ठीक है। तो जो जिनके पास नेटवर्क होता है, जिनके पास 10 लोग काम करने वाले होते हैं, जिनके पास 100 लोग काम करने वाले होते हैं, जिनके पास 1000 लोग काम करने, जिनके नेटवर्क में 1000 लोग काम करने वाले होते हैं। मान लो एक आदमी है राजेश, ये या तो सर्विस करता है या ये अपनी दुकान चलाता है, और जहां पे ये 8 घंटे का वर्क करता है। दूसरी तरफ है मोहन, ये इसने एक नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है, नेटवर्क बिल्ड किया है, और इसके नेटवर्क में 1000 लोग काम करते हैं। 1000 पर्सन वर्किंग अंडर द मोहन। इट मीन्स इस हर आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 8000 घंटे इसका काम हो रहा है। कितने घंटे? 8000 आवर्स इसका वर्क हो रहा है। आप सोच लीजिए, टोटल एक दिन में 24 घंटे हमारे पास भी है, 24 घंटे राजेश की पास भी है, 24 घंटे मोहन की पास भी है। लेकिन इस 24 घंटे में राजेश 8 घंटे काम कर रहा है, मैक्सिमम 10 घंटे काम कर रहा है ओवर टाइम करने के बाद, और मोहन 8000 घंटे काम हो रहा है इसका 24 घंटे के अंदर। दिस इज ए नेटवर्क। और नेटवर्क की ताकत से इनकम क्या होती है जरा आप देखिए, गजब का अंदाजा आपको हो जाएगा कि वाकई इसमें ताकत क्या है। आप जियो का एग्जाम्पल ले लीजिए। जियो जिस समय बिल्ड हुआ, मुकेश अंबानी ने इसका फ्रेमिंग की, इस नेटवर्क को खड़ा करने में। ये क्या है? जियो का नेटवर्क ही तो है। जिस समय हमारा मोबाइल वर्क नहीं कर रहा होता है, हम कहते हैं नेट काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क अच्छा नहीं है, डेटा हमारा काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क अच्छा नहीं है। हम ऐसे जगह पे हैं जहां पर वेव्स अच्छी नहीं आ रही, नेटवर्क अच्छा नहीं है, इसलिए हमारा मोबाइल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो जियो ने इसको नेटवर्क को खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। पहले से इन्वेस्ट करने के बाद इन्होंने अपना प्लान क्या किया? सबसे पहले इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू किया। 6 महीने तक कोई पैसा नहीं, फ्री में बांटा सिम से।
और धीरे धीरे इनका नेटवर्क, हम आप इनके नेटवर्क में आते चले गए। इन्होंने आकर्षण फेंका और उससे धीरे धीरे नेटवर्क फैलता गया इनका, और आज की डेट में कम से कम 45 करोड़ लोग जो है जियो डेटा यूज करते हैं, जियो कनेक्शन यूज करते हैं। कितने करोड़? 45 करोड़ लोग कम से कम ऐसे हैं जो जियो का डेटा और कनेक्शन यूज करते हैं, वाईफाई मिलाकर सब यूज करते हैं। ठीक है, अब सोचिए धीरे धीरे इन्होंने जियो को जीरो यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, और इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? चार्ज करने का पैसा लेना शुरू किया, 199, फिर ऐसे धीरे धीरे जो है बढ़ाते गए हैं। आज की डेट में भी मिनिमम 200 रुपए अगर डेटा सहित आप लेना चाहते हैं तो एक महीने का आपका रिचार्ज कम से कम कितना है? 199 का है। 199 के रिचार्ज में से ये 1 मंथ का है, और इस 1 मंथ में से अगर हम ये मान लें कि इस 199 में से इस कंपनी को केवल 10 रुपए मिल रहा है प्रॉफिट के तौर पर, तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग इस कंपनी का मंथली इनकम क्या हो गई? 450 करोड़ रुपए। 450 करोड़ रुपए। हाउ मेनी डेज इनकम? 1 मंथ इनकम। ये केवल जियो से है। ऐसे इनके न जाने कितने प्लांट चलते हैं, न जाने कितने इनके मिशन चलते हैं जहां से इनकी इनकम आती है। तो इस तरीके से अनेक फील्ड में इन्होंने, गैस के फील्ड में, इन्होंने पेट्रोलियम के फील्ड में, इन्होंने जो है एफएमसीजी के क्षेत्र में, इन्होंने कपड़े के क्षेत्र में बहुत सारे प्लांट्स इनके हैं जो काम कर रहे हैं, और हर जगह से इन्होंने नेटवर्क बनाया हर एक चीज के लिए, और उस नेटवर्क से ये पैसा कमा रहे हैं। तो नेटवर्क में बहुत बड़ी ताकत है। एक आदमी ने पेन बनाना स्टार्ट किया, पेन की इंडस्ट्री लगाई, पेन, और सपोज कर लीजिए कि 5 रुपए की पेन उन्होंने बनाई। कितने रुपए की? 5 रुपए की पेन बनाई, और उसको गांव-गांव, बाजार-बाजार, बच्चों तक पहुंचाने के लिए वो मनी खर्च करके ऐड करते हैं, और उस ऐड करने के बाद जब उनका नेटवर्क बन जाता है ऑल ओवर इंडिया में, अगर उनकी एक दिन में 5 करोड़ पेन बिकती है। कितनी? 5 करोड़ पेन एक दिन में बिकती है, और इस 5 करोड़ पेन में से कीमत कितनी है? 5 रुपए है। 5 करोड़ का अगर हम केवल 1 रुपए या आधे रुपए मान लीजिए, 0.5 रुपए का इनकम इनको मिलता है। एक पेन पर 50 पैसे की इनकम अगर इनको मिलती है, इसका मतलब है कि 0.5 इंटू 5 करोड़, इसका मतलब है कि 2.5 करोड़ रुपए पर डे इनके पास रहते हैं। इस तरीके से उद्योगपति अमीर बनते हैं नेटवर्क बनाकर। नेटवर्क में बहुत बड़ी ताकत है, इसीलिए कहते हैं नेटवर्क से ही बड़ा बना जा सकता है। इंडिविजुअल काम करके कभी भी आप चैन नहीं कर पा सकते हैं। लोग कहते हैं नेटवर्क की चैन बनाने वाला चैन फरमाता है, और नेटवर्क बनाने से, चैन बनाने से दूर रहने वाला आदमी बेचैन रहता है। तो बेचैनी तभी दूर होगी जब हमारे पास एक नेटवर्क होगा, और जब हमारे पास एक डेप्थ वाला नेटवर्क होगा, एक गहराई वाला नेटवर्क होगा, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा,
उस समय हमारे पास जो इनकम आएगी वो इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम का मतलब है द इनकम व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन यू, जो केवल आपके काम करने पर निर्भर नहीं करती है। आप खा रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है, आप सो रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है, आप पार्किंग में हैं तब भी पैसा आ रहा है, आप टूर में हैं तब भी पैसा आ रहा है, आप काम कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है। इस प्रकार की इनकम, हम काम नहीं कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है, और इस प्रकार की इनकम ह्यूज अमाउंट में होती है, और ह्यूज अमाउंट आने पर आदमी निश्चिंत होता है। और जिसके पास पैसिव इनकम आती है, जिसके पास बड़ी इनकम आती है, जिसके पास नेटवर्क से इनकम आती है, वो कभी अपने लिए काम नहीं करता है, वो दूसरों के लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने इनकम की चिंता ही नहीं है। उसके पास इतनी इनकम है कि उसको अपने खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। वो काम किसके लिए करेगा? वो काम दूसरों के लिए करेगा, अन्य के लिए करेगा, अदर्स के लिए करेगा। तो जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ी चीज है। नेटवर्क की चीज को, नेटवर्क की गहराई को जानने के लिए हमको कुछ विशेष किताबें पढ़नी चाहिए, हमको मनन करना चाहिए, हमको चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में नेटवर्क क्या है, क्यों बनाना चाहिए। नेटवर्क इसीलिए बनाना चाहिए कि हम टाइम के से फ्री हो जाएं, हम मनी से फ्री हो जाएं, हमारे पास टाइम फ्रीडम हो जाए, हमारे पास मनी फ्रीडम हो जाए, हमारी सिक्योरिटी हो जाए लाइफ की। ऐसी चीजें जब हमें पाना होता है, उसके लिए नेटवर्क जरूरी बनाना है। नेटवर्क बनाना बुरा नहीं है, नेटवर्क फॉर अदर्स होता है, ये निश्चित है। नौकरी में काम करते करते, खुद की छोटी दुकान चलाते चलाते हम कभी भी किसी की मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे जो अर्निंग होती है वो हमारी ही नीड पूरी नहीं होती है, हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे। लेकिन जब हम नेटवर्क बनाते हैं और एक ह्यूज हमारे पास पावर हो जाती है, तो उस पावर से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। वो चाहे सोशल हेल्प हो, चाहे वो इकोनॉमिक हेल्प हो, वो किसी भी प्रकार की हेल्प हम इजीली कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखिए, नेटवर्क कौन नहीं बनाता? जितने उद्योगपति सारे नेटवर्क बनाते हैं, जितने दुकानदार हैं वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, जितने कथाकार हैं वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना अलग नेटवर्क बनाती हैं। आप पार्टी अभी कितने दिन स्टेब्लिश हुए हुआ, बहुत ही कम समय में उसने इतना राइज किया। क्यों राइज किया? क्योंकि उसने अपना नेटवर्क दिन प्रतिदिन बढ़ाया है। एक दिल्ली से स्टेब्लिश हुई पार्टी आज अनेकों स्टेट्स में, अनेकों राज्यों में अपने नेटवर्क को बढ़ा चुकी है। बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क बनाया था, लेकिन कुछ कमियों के कारण उसने अपने नेटवर्क में ढीलापन देख पाया और वो नेटवर्क लूज होता चला गया। तो नेटवर्क को स्टेबल बनाए रखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, जिसको उन्होंने फॉलो नहीं किया और आज उनका नेटवर्क बिखर गया। जो भी सरकारें बनी हैं वो नेटवर्क के बेस पर बनी है। लोग कहते हैं हम नेटवर्क बनाने के लिए लोगों के पास जाएंगे, लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? हमारी तो बदनामी हो जाएगी। आप सोचिए, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये चुनाव के समय वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाते हैं। क्या सभी लोग वोट देते हैं उनको? नहीं देते, नहीं देते भाई। कोई
व्यक्ति मान लो कोई दुकान खोलता है या कोई स्कूल खोलता है, तो वो घर घर प्रचार करवाता है, लोगों से अनुरोध करता है आप हमारे यहाँ अपने बच्चे भेजिए। क्या सारे जितने लोगों से उन्होंने कहा, क्या सारे लोग उनके स्कूल में अपने बच्चे भेजे? नहीं भेजते। तो नहीं भेजते तो क्या उन्होंने अपना अभियान बंद कर दिया? क्या उन्होंने स्कूल बंद कर दिया? या जिन्होंने अपने बच्चे नहीं भेजे उनके घर आना जाना बंद कर दिया? नहीं बंद किया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है। आप अपनी बात रखिए लोगों के सामने, आप अपने उद्देश्य प्रकट करिए, अपनी संस्था, अपनी संगठन, अपने नेटवर्क की फायदे उनको बताइए, लोगों को उससे प्रेरित करिए कि हाँ आप इससे जुड़िए, आपको ये फायदा होगा। अगर इन सब बातों से वो सहमत हुए, आते हैं तो बेस्ट, नहीं तो फिर नेक्स्ट। इस फार्मूले के आधार पर अगर आप चलते हैं तो आपकी किसी से कभी बिगड़ेगी भी नहीं, आपका नेटवर्क भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जब आपका नेटवर्क एक अच्छी स्ट्रेंथ पा जाएगा, फिर आप निश्चित रूप से इकोनॉमिकली, सोशली, फिजिकली हर तरीके से आप मजबूत होंगे। लोगों से आपको आदर मिलेगा, लोगों से आपको सम्मान मिलेगा, लोगों की दिलों में आप बसना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य अपने लिए नहीं है, आपका उद्देश्य उनके लिए है। आपका उद्देश्य संगठन बनाने का दूसरों के लिए है, इसलिए आप दूसरों के प्यारे बन सकते हैं। अगर इस भाव से आप काम करते हैं तो आपका भी नेटवर्क बन सकता है, और नेटवर्क की ताकत से आप देश और समाज को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए कभी भी नेटवर्क बनाने से, जोड़ने से, लोगों के पास आने से, लोगों के पास जाने से, लोगों से अपनी बात कहने से कभी हिचके नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा, नहीं करना है, नहीं आगे बढ़ना है तो उसके लिए तो फिर कोई चारा नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक अनुभव है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति किसी न किसी की हेल्प करना चाहता है, हर व्यक्ति के अंदर जुड़ने की क्षमता और भावना होती है, इसलिए लोग जुड़ते हैं। आपसे नहीं जुड़ेंगे तो कहीं और जुड़ेंगे, कहीं और नहीं जुड़ेंगे तो कहीं और से जुड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से लोग जरूर जुड़ते हैं। ठीक है, जो बाटा से नहीं जुड़ेगा वो लखानी से जुड़ेगा, जो लखानी से नहीं जुड़ेगा वो और किसी कंपनी वाले से जुड़ेगा। तो ऐसे आप भी जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है। आपसे नहीं जुड़ेंगे तो किसी न किसी और से जुड़ेंगे, लेकिन एक न एक दिन हर आदमी कहीं न कहीं से जुड़ेगा और जुड़ता है। तो इसमें मुख्य बिंदु यह है कि हम सौम्य भाव से जो है इस कार्य में लगे और अपने एक नेटवर्क को बनाने का सफल प्रयास करें, यही भावना होनी चाहिए। और इसीलिए इस पावर ऑफ नेटवर्क की बात को इस वीडियो में लाने का हमने प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये भाव, ये विचार और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको जो है अन्य लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों के अंदर ये भाव जगे, इसकी असलियत, इसकी सच्चाई, इसकी ताकत लोगों को पता चले और वे भी इससे लाभान्वित हों। और जो लोग हमारे इस चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले अन्य अच्छे विचारों के वीडियो आप तक पहुंचते रहें, आपको उनका लाभ मिलता रहे। आपके लिए ये चैनल है, आपके प्यार से ये चैनल बढ़ना है, तो इसलिए आपके प्यार की, आपकी शुभकामनाओं की हमें जरूरत है।
आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो समय समय पर लाते रहेंगे, आपको इससे परिचित कराते रहेंगे। तो ठीक है, इसी के पास और एक बात ये भी कि इसमें लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।